सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है, अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम वेद के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें तो जीवन हमारा बहुत ही सुंदर, सहज, सफल हो जाएगा। इस संसार का उपकार हम अपने व्यवहार से करते जाएंगे। एक क्षण का भी प्रमाद, आलस्य, एक क्षण का भी अज्ञान, अधर्म, पाप की जो वृत्ति है वो हमको नष्ट करने वाली होती है, हमारे जीवन को कष्ट देती है। परंतु वेद का एक मंत्र, वेद की एक ऋचा, वेद का एक वाक्य, एक शब्द यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम घर घर में, जन जन में वेदों का प्रचार प्रसार करें, जो मानवीय मूल्यों को, जो इंसानियत के लिए है, जो मानवता के लिए है। इसलिए वेद के ज्ञान को सबसे महान बताया गया है। इस इंसान के लिए उस भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 97वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है कि जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में भक्ति है, जो प्रभु का सच्चा भक्त है, ज्ञान युक्त व्यवहार करता है, वही पापों से बचता है, वही पापों को नष्ट करने वाला बनता है। तो बहुत सुंदर मंत्र है, छोटा भी मंत्र है, आप स्मरण भी कर सकते हैं। मैं पहले लिखूंगा इसको, फिर आपके बीच में इसकी चर्चा करता हूं। ओम प्रयत्ते अग्ने सूरयो अग्ने सूरयो जायेमहि प्रत्यवयम्। प्रत्यवयम्। अपानः शोषुच अघम, शोषुचत अघम, अप नः शोषुचत अघम।
शोषुषदघम्। उच्चारण करेंगे। ओम प्रयत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्रत्यवयम् अपानः शोषुषदघम्। ओम प्रायत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्रत्यवयम् अपानः शोषुषदघम्। ओम प्रयत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्रत्यवयम् अपानः शोषुषदघम्। यह हर मंत्र में शोषुषत अघम आएगा। तनिक विचार करते हैं इस मंत्र में, कितना सुंदर उपदेश है इस मंत्र का। वास्तव में मनुष्य का जीवन तभी सफल हो सकता है जब उसके जीवन में ज्ञान युक्त व्यवहार का आधान हो। जब तक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं है, मनुष्यता आ नहीं सकती। क्योंकि संसार में नैसर्गिक रूप में पशु पक्षियों को, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, जो उनका निज कर्तव्य है, अर्थात जो आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार जो चीजें हैं वो सबको आती ही आती हैं, चाहे मनुष्य हो या मनुष्यतर अन्य प्राणी, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा, कुछ भी हो। तो अब इससे श्रेष्ठ फिर क्यों मनुष्य है, विचार करने पर हमको स्पष्ट होगा कि वास्तव में मनुष्य का जीवन इतना श्रेष्ठ क्यों है। बहुत सुंदर कहा कि हे अग्नि, हे परमात्मन, हे प्रकाशक, हे तेजों का तेज, तेजस्विता से परिपूर्ण प्रभु, सूर्यः यत यदि, सूर्यः ज्ञानी बनकर के वयम, हम ते आपके और ते आपके ही प्रजाए मही, प्रकर्षेण पूर्ण रूपेण हो जाएं तो नह हमारा अघम पाप अप हमसे दूर होकर के शोषुचत शोक संताप्त होकर के नष्ट हो जाए। जितना जितना हम प्रकृति की ओर झुकते हैं, उतनी उतनी ही पाप की वृत्ति हमारे स्वभाव में उतरती जाती है। हम पाप से युक्त होते जाते हैं। प्रकृति का जो आकर्षण है वो हमको पाप से युक्त कर देता है। इसके आकर्षण से बचने का क्या उपाय है, यही बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ईशोपनिषद में भी यही बात कही है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कि सच्चाई क्या है, सच्चाई के साथ जीवन जीने के लिए ज्ञानमय, तत्वमय, धर्म से युक्त, सच्चे ज्ञान से युक्त व्यवहार के लिए हमको प्रभु की शरणागति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि सच्चा ज्ञान उसी की शरणागति में है और संसार में कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम बस, कोई ऐसा कैप्सूल किसी ने आज तक बनाया नहीं कि उस कैप्सूल को खा ले, उस दवा को पी लें और ब्रह्म ज्ञान हो जाए। ज्ञान की कोई घूंटी आज तक ऐसी बनी नहीं है। सच्चा ज्ञान तो वेदों में है और वेदों से ही सारी विद्याएं निकली हैं। इसलिए वेद का ज्ञान भी उसी को मिलता है जो प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु की शरणागति को प्राप्त करता है। प्रभु के प्रति जिसकी श्रद्धा है, जिसका ज्ञान, जिसका विवेक, जिसका वैराग्य वेदोक्त है, वेदानुकूल है, वही व्यक्ति संसार में अपने पापों को शोक संतृप्त कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, अघ को नष्ट कर देता है। हम उठते बैठते सोते जागते उसी की शरणागति को प्राप्त हों।
क्योंकि उसके बिना कार्य हो नहीं सकता और उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। ये जो करुणा का भाव है वो उसी से आएगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। संसार में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। इस भवसागर से पार जाने के लिए ज्ञान रूपी नौका ही सबसे बड़ा साधन है। इस नौका पर जो सवार हो जाता है वो भव से पार हो जाता है, नहीं तो ज्ञान के बिना मझधार में व्यक्ति डूब जाता है। इसलिए वेद के अनुकूल आचरण करना, वेद की आज्ञा का पालन करना, वेद उपनिषद दर्शन और इससे जो वेदोक्त शास्त्रोक्त जो कर्म हैं उनको करते रहना और उनको अपने जीवन में दूसरों के प्रति भी उदारता पूर्वक उनका उपदेश करते रहना। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि जो हमारी जो त्रुटियां हैं, हमारे जो दोष हैं, हमारे जो पाप हैं, उनको नष्ट करना। ना अघम पाप अब हमसे दूर होकर के शोक संतप्त होकर के नष्ट हो जाए। जितना हम संसार के निकट जाएंगे पाप से युक्त होते जाएंगे, जितना परमात्मा की ओर जाएंगे, परमात्मा की आज्ञा का पालन जितना करेंगे, उतना पाप से धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। क्योंकि संसार का आकर्षण हमको खींचता है, हमको स्वार्थी बना देता है, हमको हमारे अंदर के दुर्गुणों को दिखलाता नहीं है। हम अपने दुर्गुणों को नहीं देखते, अपनी कमियों को नहीं देखते, हम दूसरों की कमियों को देखते हैं। आत्मचिंतन नहीं करते हैं, आत्म विमुख हो जाते हैं, आत्म के प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं, तब हम कभी भी सच्चे धार्मिक नहीं बन सकते हैं। इसलिए जब जो सच्चा ज्ञानी होगा, ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। आचार्य शंकर भी कहते हैं कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसके अंदर अवबोधन नहीं है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। न काम से, न क्रोध से, न मोह से, न लोभ से, न छल से, न कपट से वो मुक्त नहीं हो सकता। बार बार उसको 1000 बार दुखी होना पड़ेगा और वह व्यक्ति दूसरों को भी दुखी करता है। जो ज्ञान की पराकाष्ठा में जीता है, उच्च चेतना में जीता है, वो दूसरों को दुखी नहीं करता, विवेक पूर्वक नहीं करेगा। अब स्वयं दूसरा गलती करे तो डांटेगा, फटकारेगा, तो माता पिता गुरु आचार्य ज्ञान पूर्वक शिशु को या बच्चे को, बालक को, विद्यार्थी को डांटते हैं ना, तो उसकी उन्नति के लिए डांटेंगे। अज्ञानता से युक्त होकर के नहीं, ज्ञान से युक्त होकर के डांटना फटकारना, तो ये तो लालना से बहुत दोष हो जाते हैं और ताड़ना से दोष कम हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है कि हमारा जो प्रकृति की ओर झुकना है वो पाप से युक्त होना है, लेकिन परमात्मा की ओर झुकना पाप से मुक्त होना है। और वो कब होगा? जब हम ज्ञानी बन जाएंगे। उस ज्ञान के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग जो साधन है, यह क्रिया योग हमें सूर्य अर्थात ज्ञानी बनाएगा। सूर्य बन करके, यहां पर सूर्य लिखा है ना, यहां पर सूर्यो जाए मही, इस प्रकार से सूर्य बनना चाहिए, अर्थात ज्ञान से युक्त होना चाहिए। ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। और ज्ञान किनको होता? कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से युक्त होकर के ज्ञान हमको आता है। इसलिए हम सदा सर्वदा उस प्रभु की भक्ति करते करते अपने जीवन की शक्ति को बढ़ाते जाएं। जो सच्चा ज्ञान है, जो इस जहान का श्रेष्ठतम ज्ञान है, जो ईश्वर, जीव और प्रकृति के ठीक ठीक स्वरूप को बताने वाला है,
अपने जीवन के कर्तव्य को बताने वाला ज्ञान है, उसको हम जरूर अपने जीवन में उतारें। अतः हम सदा यह प्रार्थना करते रहें, हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम् या च दुरितं दीनबन्धो ता च दूरं नीयताम् चञ्चलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम् मानसं मे पूयताम् शरणं याचे तावकोऽहं सेवको नुगृह्यताम् हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम् त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् च मयि निधीयताम् च मयि निधीयताम् या च दुर्गुण दीनता मयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम् हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम् शौर्यं धैर्यं तेजसञ्च भारते च क्रियताम् भारते च क्रियताम् हे दयामय अयि अनादे प्रार्थना मम श्रूयताम् हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम् मे च मेधा दीयताम्। तो संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई कीमती वस्तु है, संसार का सबसे बड़ा कोई धन है, तो वो ज्ञान का धन है। वो ज्ञान के धन से ही व्यक्ति का जीवन चलता है और ये जहान भी उसी से चलता है, ये शरीर और संसार उसी से चलता है, ये जीवन और जगत उसी से चलता है। इसलिए संसार में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और यही बात इसमें इस वेद मंत्र में कही गई है कि जो वास्तव में सूर्य बन जाता है, जो वास्तव में ज्ञानी बन जाता है, वही पाप से मुक्त हो जाता है, वही पाप को मसल करके रख देता है, वही पाप के चंगुल से छूट जाता है, पाप को अपने वश में कर लेता है। पाप उसके ऊपर हावी नहीं होने पाता, अपितु वो पाप के ऊपर हावी हो जाता है। हमारी वासनाएं, हमारी जो कुचेष्टाएं हैं, हमारी जो विषयों के प्रति आसक्ति है, उसको जीतने का केवल एक ही उपाय है और वो है ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो प्रभु हमको पापों से बचाता है और पापों से बचाने के लिए प्रभु की ज्ञान भक्ति और उसकी शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को सफल करें, समूल नष्ट कर सकते हैं। यदि हम ज्ञान के आरोहण को आगे बढ़ते जाएं, आरोहण पाते जाएं, ऊर्ध्वरेता बन जाएं, ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो, अधोगति को कभी प्राप्त ना हो। इसलिए यह बात हमको सदा सर्वदा ध्यान रखनी चाहिए कि परमात्मा हमको ज्ञान देगा और वह हमको शक्ति देगा। ज्ञान से ही हम अपने संबंधों में दिव्यता ला सकते हैं। माता पिता, गुरु आचार्य, पति पत्नी, भाई भाई, गुरु शिष्य, प्रजा राजा, सबके दिव्य स्वभाव हो सकते हैं। और वो है ज्ञान, वो है भक्ति और वो है परस्परता, जिसके आधार पर हमारा जीवन सुखी बनता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और संसार का कोई भी व्यक्ति बिना ज्ञान के धनवान कितना हो जाए, बलवान कितना हो जाए,
शक्तिमान कितना हो जाए, बुद्धिमान कितना हो जाए, लेकिन दुख से कोई माई का लाल उसको बचा नहीं सकता है। केवल एक ही तत्व है, वो है जान। इसलिए जान विहीना पशु भी समाना। जान से विहीन व्यक्ति को पशु कहते हैं, विद्या से विहीन व्यक्ति को जान जो है, जो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा है। इस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा जब श्रेष्ठ जीवन होगा तो जान से ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। बहुत ही शास्त्रों में कहा, ना जाने न बिना मोक्षः, जान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। और कहा है कि जान से व्यक्ति अपने सामर्थ्य को समझता है, नहीं तो अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए। छोटा थोड़ा सा कुछ ज्ञान हो गया, 2-4 पोथी पढ़ लिया और समझते हम सबसे बड़े ज्ञानी हो गए। 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ के पंसारी बन गए। तो वो ज्ञान अहंकार वाला नहीं होना चाहिए। अहंकार से व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता है। नीति शतक का बहुत ही सुंदर एक श्लोक आता है, यदा किंचित् हम द्वीपैव मदान्धा समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः, ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। कभी झूठे जान का अहंकार नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। जितना जितना व्यक्ति ज्ञानी होता जाता है उतना उतना उसके अंदर विनम्रता आती जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। और जितना जितना व्यक्ति अल्पज्ञ होगा उतना उसके अंदर उदंडता आती है। अल्प विद्या भयंकरी, कहते हैं कि जो विष के समान हो जाती है विद्या। इसलिए श्लोक में कहा है कि यदा किंचित किंचित, यदा मैं कम जानता, उसके पहले क्या, यदा किंचित जो हम द्वीप इव मदांधा समभवम, जब थोड़ा सा ज्ञान था तो ऐसा लगता था कि मुझसे ज्यादा कोई ज्ञानी है ही नहीं, और हम मदमस्त हाथी के तरीके चलते थे कि मैं तो बड़ा ज्ञानवान हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा जान के सागर में डुबकी लगाने के लिए विद्वानों की संगति में जाने लगा, ऐसी विद्वत मंडली के बीच में जाने लगा, तो तदा क्या हुआ कि व्यक्ति का लगा कि अरे ये तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता। पहले तो तदा सर्वज्ञोस्मि कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, कुछ बचा ही नहीं जानने के लिए। मेरे अंदर एक अहंकार का जो बुखार था वो चढ़ गया था। लेकिन जब विद्वानों की संगति में गया, विद्वानों की मंडली में गया, तो लगता है कि अरे मुझसे ज्यादा ये कितना जानते हैं और मैं कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत ही जानता हूं। तो कुछ सीखा और तब बोध हुआ कि मैं मूर्ख हूं। वो मूर्ख की भांति जो व्यवहार करता है, वो जो मूर्खता का ज्वर था या अहंकार का ज्वर था, वो उतर जाता है ज्ञान की घुट्टी से। तो ज्ञान का यह जो सम्मान है, अपने जीवन में जी करके, अपने जीवन में उतार करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेतना सच तत्वित्। कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है, ज्ञान अमृत से तृप्त होता है, वह योगी कृत्य कृत्य हो जाता है। अर्थात उसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। और जिसके जीवन में कुछ शेष रहता है उसने समझो कि ज्ञान युक्त व्यवहार नहीं किया है। इसलिए ज्ञान का सम्मान हमको हर हाल में, हर समय करना चाहिए। और ज्ञान का विशेष
आधान वेदों के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए हम ज्ञान युक्त व्यवहार करें और इस प्रकार से जब आत्मा की शुद्धता होगी, हमारे भक्ति में वो शक्ति आएगी, तो हम मुक्ति तक पहुँचेंगे और एक एक पल अज्ञान से, अविवेक से, अंधकार से, अन्याय से, अधर्म से, अन्याय से, इन सारे जो दुर्गुण हैं, ये जो हमको पतन की ओर ले जाने वाले हैं, इनसे हम बच करके उत्थान की ओर विद्या से, विवेक से, धर्म से, न्याय से अपने जीवन को तृप्त करते हैं। तो इस वेद मंत्र का भाव यही है कि ज्ञान ही मनुष्य को पाप से बचा सकता है और दुनिया का कोई भी उपाय व्यक्ति को पापी होने से बचा नहीं सकता है। प्रकृति और यह जो संसार बना है, शरीर मिला है, यह तो एक साधन है। साधन को हम साधक बन करके प्रयोग करें तो उत्तम होगा। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभ भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।